पुरुषोत्तम मास मध्यम अध्याय 17। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास है ये जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये बड़ा ही पावन और पवित्र महीना है। इस महीने में किया गया जब तप हमें कई गुना होकर ही मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में की गई पूजा व्रत और दान को फल सामान्य दिनों के अपेक्षा अधिक होकर मिलता है। इस अवधि में कोई भी नया कार्य या विवाह, शुभ गृह प्रवेश, नया वाहन या व्यापार शुरू करना वर्जित माना गया है। यह समय आत्मनिरीक्षण तथा उपवास और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 17 को सुनते हैं। माता पिता के चरण में जग के चारों धाम, श्री गणेश जी कह गए बजो इन्हीं का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बोलो गुरु जी महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 16 में सुना था कि सुदेव ब्राह्मण को गरुड़ जी ने वरदान दिया था और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु देव ऋषि ने आके उसके 12 वर्ष की आयु को बताकर सुदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 17 में सुनते हैं। शुरू करते। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस दृढ़ धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले दृढ़ धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला होगा वह मन में निश्चय कर पुष्प विदा आदि के लिए वन को गया। जल से निकलते बालक को देखकर वे सब समवयस्क पितर बालक चकित होकर हा हा करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों ने अत्यंत प्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र के प्रेम में करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया, पुत्र का स्मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेश शर्मा बारंबार पुत्र को मुख चूमने लगा। अपनी गोद में मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता रोता विलाप करता और गदगद अक्षर में बोला। सुदेश शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, वेद ध्यान के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष के पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय, वह दिन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए हो। क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य में यह उल्टा कैसे हुआ है? सब वहां से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों और समुद्र को मृतसार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जब मरा हुआ पुत्र मिलता है, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी कहीं भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदाध्ययन की
उत्तमवाणी को सुनूंगा। वत्स, आज तुम्हारे और मनोहर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं कि क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हुए प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाला मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, समस्त लोक के नाथ, गोपाल गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आचार, संसार रूप के समुद्र को पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार रूप से पार उतरने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवता से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सट दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र से में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय सप्तोदश अध्याय समपूर्ण। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 18 में सुनेंगे। अंत में एक बात कह रहे कि हमें अपने जीवन में अत्यंत से अत्यंत शुभ कर्म करने लेने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। शास्त्रों में बताया गया है ये जीवन क्षण भंगुर है। जीवन पगले कर ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। हमारा जो देह का पंछी रूप है ये कब प्रस्थान कर जाए हमारा कोई पता नहीं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं और भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक तरह की सेवा है। राधे राधे।